महेश गुस्से से भर जाता है। तभी जानकीदास भी घर आ जाते हैं। अरे महेश बेटा, तू अचानक? अच्छा हुआ, देख आज मैं हरी हरी पालक लेकर आया हूँ। तुझे पालक का साग अच्छा लगता है ना? बहू आज इसके लिए पालक का साग बनाना। और कितना झूठ बोलोगे पिताजी, मुझे सब सच पता चल गया है। सुमन ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, कौन सी सच्चाई? सुमन ने मुझे कहा है कि आप उस पर गंदी नजर रखते हैं और आपने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जो बताने लायक भी नहीं है। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगा। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। तुम ये क्या कह रहे हो महेश बेटा? ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तुम जानते भी हो सुमन बहू ने तुम्हारी पीठ पीछे। सुनो, अगर अभी इसी वक्त ये घर से नहीं गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने कहा पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना। आप अपनी बहू पर बुरी नजर रखते हो और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो महेश बेटा। महेश घर का दरवाजा बंद कर लेता है। जानकीदास रोते हुए उसे आवाज लगाता है, पर महेश उसकी एक नहीं सुनता। जानकीदास रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिताजी अब वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो वैसे भी पैसों की तंगी से परेशान हो, अभी तुम वापस चले जाना। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं परसों वापस ही कर लेता हूँ। सुमन के रास्ते का एक कांटा उसके ससुर को वो घर से निकलवा चुकी थी। अब वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी महेश शहर लौट जाए ताकि वो बेफिक्र होकर रोशन से मिलती रहे। पर कहते हैं ना, गुनाह कभी न कभी सामने आ ही जाता है। महेश को एक दिन बाद वापस जाना था। सुमन नहाने के लिए गई हुई थी। अचानक उसके मोबाइल पर रोशन का फोन बजने लगता है। सुमन, तुम्हारे मोबाइल पर किसी रोशन का फोन आ रहा है। सुमन, अरे सुमन, अरे 2-3 बार फोन आ गया है, कोई जरूरी फोन तो नहीं? अरे रोशन नाम का तो कोई नहीं है, एक बार उठा कर देखता हूँ, क्या पता सुमन के मायके से कोई हो। महेश फोन उठाकर अभी हेलो कहने वाला था कि